हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप इन्फेरेंस और टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड है, क्योंकि ये कॉमनली जो है प्रोडक्शन कोड में भी यूज़ हो रहा होता है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टाइप इन्फेरेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट इसकी वीडियो के अंदर बेसिकली देखा था कि हम वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, किस तरह हमारी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होती है, किस तरह हमारी एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है। आप ज़रा टॉप पे देखें, ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ हुआ है, var नंबर इक्वल्स टू 2। मैंने कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं की है, तो सिर्फ ऑटोमेटिकली इसको टाइप इन्फर कर रहा है कि ये जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, राइट। तो इस तरह ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ टाइप स्विफ्ट का वो बेसिकली टाइप इन्फेरेंस कहलाता है आपका। कंपाइलर आपका ऑलरेडी जो कोड कंपाइल कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेक्ट करता है कि ये टाइप कौन सी है। सही है, तो दैट्स योर टाइप इन्फेरेंस विच इन विच स्विफ्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स अ टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा, राइट। अब चलते हैं टाइप कन्वर्जन की तरफ। टाइप कन्वर्जन में ये होता है कि जैसे आपको पता है स्विफ्ट जो है वो टाइप सेफ लैंग्वेज है, राइट। अगर आपने किसी भी कोई भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो डबल वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो इंटीजर नहीं हो जाता। तो इसको मैं बेसिकली एक एग्जांपल की फॉर्म में आपको समझा दूं कि बेहतर है कि हम जो इसको प्लेग्राउंड की उस पर समझें कि ये बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे होता है। अब मैंने ये लिया, बेसिकली हमारा टॉपिक हमारा नया स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, दिस इज टाइप इन्फेरेंस एंड टाइप कन्वर्जन, ये हमारा टॉपिक है। इसको मैंने फाइल क्रिएट की। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप इन्फेरेंस का बता देता हूँ कि टाइप इन्फेरेंस किस किस तरह की किस किस तरीके से होती है। उसके बाद मैं टाइप कन्वर्जन पर मूव करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वार अपना जो है वो लेट ले लेते हैं इसको। लेट अगर मैं अपना नेम डिक्लेयर करता हूँ और मैं इसको डेटा टाइप नहीं देता, और मैंने यहाँ लिख दिया फरहाज अहमद, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ये मेरी टाइप कौन सी है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाई का वेरिएबल लिया जो यूजुअली हम मैथ्स में यूज़ करते हैं 3.142, तो ये किस डेटा टाइप का, ये डबल डेटा टाइप का है, तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसी तरह मैं रेडियस ले लेता हूँ। तो रेडियस की फॉर एग्जांपल मैंने इसको 4 लिया, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे ये इंटीजर वेरिएबल है। अगर आप डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे, उसके बाद नंबर्स नहीं लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा ये इंटीजर वेरिएबल है। तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ टाइप जो है बेसिकली ये आपका क्या कहलाता है, ये टाइप इन्फेरेंस कहलाती है। और इसके जो ये डिक्लेरेशन का तरीका, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो हम लोग जिस तरह डिक्लेयर किए हैं, इसको हम बेसिकली बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, where you don't define the type of a particular variable in its declaration syntax। तो ये आपकी नंबर 1 स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि आपको बताया था कि ये जो आपके फॉरवर्ड स्लैश है ये आपकी कमेंट्स के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं लिखूं इसको, स्ट्रिंग टाइप आपका वेरिएबल है ये आपका जो है वो डबल टाइप वेरिएबल है, तो इससे कंपाइलेशन में अफेक्ट नहीं पड़ता आपको। और ये आपका जो है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल। आई होप आपको बात समझ आ गई। तो ये जो डिक्लेरेशन का तरीका कहलाता है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, जहाँ पे आप टाइप नहीं बताते हैं। और ये जो पूरा है ऑटोमेटिकली डिटेक्शन ऑफ टाइप को जो सिर्फ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे, तो ये बेसिकली आपकी टाइप इन्फेरेंस कहलाती। इट मींस ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ टाइप। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब मूव करते हैं टाइप कन्वर्जन की तरफ कि टाइप कन्वर्जन क्या होती है। मैं एक आपको इसकी एग्जांपल से डिक्लेयर करूंगा कि एग्जांपल में इसके जरा हम सॉल्व करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने वार एक इंटीजर वेरिएबल बनाया नंबर के नाम से, और उसमें मैंने इसको बता दी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक्सप्रेस डिक्लेरेशन करके 100, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया डेसिमल के नाम से, और इसको मैंने दे दिया डबल, ठीक है। 12.5 मैंने इसकी वैल्यू रखी। अब फॉर एग्जांपल मेरा दिल चाहा कि मैं जो हूँ नंबर के अंदर ये डेसिमल की वैल्यू जो है वो सेव करा दो, क्योंकि दोनों वार हैं, दोनों म्यूटेबल है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता। तो अब यहाँ पे क्या इश्यू आएगा, अगर मैं इसको प्ले करूँ लाइन नंबर 8 को, तो ये मुझे कंपाइलेशन एरर दे रहा है कि आप जो है इसको टाइप कन्वर्ट करें। टाइप कन्वर्जन बेसिकली क्या होती है कि आप जो है वो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट करे होते हैं। अगर आप एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप पे आप कन्वर्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इंटीजर से किसी भी चीज़ को डबल बनाऊंगा, या किसी चीज़ को डबल को मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा, या स्ट्रिंग को मैं इंटीजर बनाऊंगा, तो एक टाइप से दूसरी टाइप में किसी भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना, दैट्स योर टाइप कन्वर्जन।
अब जरा यहाँ पे मसला इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये आपका नंबर जो है वो इंटीजर डिक्लेयर्ड है, राइट, और आपका डेसिमल जो है वो डबल है, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोलेगा जब तक इसको तुम इंटीजर नहीं बनाते जब तक मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दैट्स अ वैलिड एरर। ये आपका एक वैलिड एरर है क्योंकि सिर्फ टाइप सेफ लैंग्वेज है तो एक्सेप्ट नहीं करा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इसका सोल्यूशन क्या करूँ, इसको सोल्यूशन बेसिकली ये है, आप इसको जो है वो टाइप कन्वर्जन परफॉर्म करो। यूजुअली इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, दो डिफरेंट लैंग्वेज में यूज होता है। तो मैं सोल्यूशन ये है कि अगर मुझे इसको इस तरह सेव करवाना है तो मैं इसको इस तरह करवाऊंगा, नंबर इक्वल्स टू इंटीजर डेसिमल, ये बेसिकली यहाँ पे सेव हो गया। अब इसके अंदर कोई इशू नहीं आएंगे, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये इजीली कंपाइल हो जाएगा। टाइप कन्वर्जन का यूजुअली मसला एक ये होता है कि आप जो है अगर किसी भी डबल डेटा टाइप से अगर इंटीजर डेटा टाइप पे आते हो तो आपकी जो प्रिसीशन है ये बेसिकली लॉस हो जाती है, डाटा लॉस का एक इशू होता है। तो व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ टाइप, अगर उसके कुछ पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो टाइप कन्वर्ट होने के बाद इंटीजर वैल्यू बन जाता है, तो वो आपका डाटा लॉस हो जाता है। तो अब जरा गौर से देखें तो यहाँ पे 12 दे रहा है, तो इस वजह से हम अवॉइड करते हैं कि हम किसी भी डबल को इंटीजर में टाइप कास्ट जो है ना करें, क्योंकि डाटा लॉस हो जाता है। क्योंकि इसकी वैल्यू 12.5 थी, यहाँ 12 दे रहा है, तो अगर हम कैलकुलेशन वगैरह करें इसकी तो आपका डाटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके अंदर। अच्छा, अब एक और इसको समझ आ गया आप लोगों की एग्जांपल। अब बेसिकली मैं थोड़ी और मजीद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ मूव हो रहा हूँ आपको टाइप कन्वर्जन सिखाने के लिए। हमने एक एग्जांपल की थी लास्ट वीडियो के अंदर आवरली रेट वाली, जिसमें हमने सैलरी पर डे के लिहाज से हमने कैलकुलेट किया था। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल चलते हैं क्योंकि आवरली रेट आपके जो है वो डिपेंड करते हैं, मैंने डबल लिए और फॉर एग्जांपल उसने 19.5 आवर्स काम किया, यानी कि उसने 19 आवर्स और 30 मिनट्स काम किया। इससे डेसिमल में आपको, तो मैंने इसको डबल ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसका जो है वो आवरली आवर्स वर्क मैंने लिए, ये मैंने इंटीजर ले लिया और मैंने इसको डिक्लेयर किया 10, ये आपकी इंटीजर वैल्यू है। अब अगर मैं इसकी टोटल अपनी जो है सैलरी पर डे निकालूं, वो कैसे निकलेगी, मेरी आवरली रेट को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा आवर्स वर्क से, ठीक है। लेकिन ये कंपाइलेशन एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपके जो है ये मैंने सिर्फ डबल बना दिया इसके रिजल्टेंट टाइप को, क्योंकि आपका जो है वो आवरली रेट डबल डेटा टाइप का है, आप उसको इंटीजर डेटा टाइप से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और आपका रिजल्टेंट खुद डबल डेटा टाइप का, आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया। तो आपसे ये एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आवरली रेट भी आपका डबल हो और आवर्स वर्कड भी आपका डबल हो। तो अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे ये एरर शो करेगा। ये एरर क्यों शो कर रहा है मुझे? क्योंकि मेरा आवर्स ऑफ वर्क जो है बेसिकली वो इंटीजर डेटा टाइप का है। ये डबल एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा आवरली रेट भी डबल हो और जिससे अर्थमेटिक ऑपरेशन करा रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ये भी आवरली आवर्स वर्क भी आपका डबल में हो। तो बेसिकली सोल्यूशन वही है कि मैं जो हूँ इस इंटीजर को डबल बना दूंगा और दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू टाइप कन्वर्जन। तो ये डबल एक्सपेक्ट कर रहा है, आवरली रेट को डबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो डबल है, तो मैं इसको डबल बना दूंगा यहाँ पे, तो मेरा ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा द सैलरी पर डे इज, ये मैंने इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ऑपरेटर ओपन किया और ये बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। अब देखिए मैं इंटीजर से डबल पे टाइप कास्ट कर रहा हूँ, टाइप कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कोई डाटा लॉस नहीं हो रहा, वो 10.0 इसको कंसीडर कर रहा है। तो बेहतर यही होता है कि हम डबल से इंटीजर में ना आए, क्योंकि डाटा लॉस जो है हमारा ये प्रिसिशन की वजह से ये लॉस हो जाते हैं, ये 19 कंसीडर करेगा। लेकिन सेफ अप्रोच यही होती है कि आप इंटीजर डाटा को डबल पे टाइप कास्ट करा दो तो कोई डाटा लॉस नहीं आता। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो मुझे एग्जैक्ट वही 195 आंसर दे रहा है, राइट, क्योंकि 19.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली वो 195 देगा। तो मेरी यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट हो गई। आई होप आपको बात समझ आ गई है। तो ये था आपका टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि और क्या तरीके होते हैं आपके किसी भी चीज को आप टाइप कन्वर्ट करने के और डिक्लेरेशन के। तो पहला तरीका, जैसे कि फॉर एग्जांपल लूं, लेट वांट अ डबल, ठीक है। अगर मैंने कुछ उसको डिक्लेयर किया तो टाइप इन्फर करेगा ये ऑलरेडी इंटीजर है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको डबल बनाना हो तो एक तो ये तरीका आपका नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 मेंशन कर दूं,
कि अगर इसको डबल बनाना हो तो एक तो मैं इस तरह करूँ कि इसको डबल पे टाइप कास्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा ये डबल है। अगर मैंने इसको टाइप कास्ट यहाँ पे नहीं किया, टाइप कन्वर्ट नहीं किया, तो ये जो है इसको इंटीजर समझेगा। अब मैंने इसको यहाँ पे क्योंकि टाइप कन्वर्ट कर दिया है तो ये इसको डबल कंसीडर कर रहा है। एक और तरीका क्या होता है कि मैं इसको एक्सप्लिसिटली बता दूं, लेट, सेकंड तरीका ये, लेट एक्चुअली डबल टू। अब मैंने एक्सप्लिसिटली बता दिया भाई आपको 3 को जो है वो डबल लेना है, कि आपने एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कर ली, तो ये आपका यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन परफॉर्म किए, यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करके बता दिया, तो वो उसको ऑटोमेटिकली वो इंटीजर कंसीडर नहीं कर रहा है, डबल कंसीडर कर रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको जबरदस्ती बता दिया कि ये डबल डेटा टाइप का है। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर थर्ड आपने फॉर एग्जाम्पल कि एक और तरीका इसका ये होता है जो कि काफी नया है आप लोगों के लिए, इसको बेसिकली अप कास्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। लेट एक्चुअली डबल थ्री, इसको मैंने लिया 3 एज डबल। एक ये तरीका भी होता है आपका, इसको हम एज और इस देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, तो बेहतर तरीके से उसको समझाया हुआ है। तो एज डबल करके भी मैं इसको डबल पे जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ कि देखिए डबल में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी पॉसिबल है आपका, ये भी पॉसिबल है। लोग यूजुअली ये इस्तेमाल करते हैं, प्रेफरेबल है। ये जब हम लोग आगे जाके जब हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस या क्लासेस वगैरह डिस्कस करेंगे तो मैं एज और इसके दरमियान फर्क समझा दूंगा। बेसिकली अब कास्टिंग के लिए यूज होता है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसी तरह हम जो है वो वेरिएबल के अंदर टाइप कास्टिंग और टाइप, ये टाइप इन्फेरेंस आपकी ऑटोमेटिक डिटेक्शन है, ये आपकी टाइप कन्वर्जन है। जिस तरह हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर की तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसी में, उसी डेटा टाइप में उसको टाइप कास्ट कर देगा। और ये कि आपका मैंने नया तरीका बताया, यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक दूसरा सिंटेक्स है। तो फिलहाल आज के लिए इतना था। फीडबैक ये आई थी कि वीडियोस को ज़रा शॉर्ट रखें, तो मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाओ आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ ये मैं स्लाइड तो अटैच कर दूंगा, मैंने कुछ जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर दिए हुए, तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इन क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा। ये मैंने इसका सोल्यूशन जो आप अगर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो तो मैं देख लूँगा, और उसके बाद इसको रिस्पॉन्ड बैक कर दूँगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया। तो ये मैंने आपको हेल्प सपोर्ट पे दे दिया ताकि जो आपने ये वीडियो देख के सीखा है तो वो उसको आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह आप रिटेन कर सकें। कोई भी बात अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप मुझे जो है इन सोशल मीडिया चैनल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर दें, आप यूट्यूब पे ज़रा कमेंट बॉक्स पे आप लिख दें कि मुझे ये वाली बात समझ नहीं आई, तो मैं इसको रेफर बैक करूँगा आपको। मैं रिस्पॉन्सिव होऊंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।